अब हम स्वागत करेंगे गणेश झा जी का। आप भी जो है आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा महर्षि कृष्ण द्वैपायन का प्राकाट्य दिवस भी है। उनके प्राकाट्य दिवस को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गुरु यदि महर्षि कृष्ण द्वैपायन की तरह है तो संसार रूपी सागर से पार उतारने में गुरु समर्थ है। गुरु की महिमा का वर्णन करते करते सब लोग थक जाएंगे, फिर भी गुरु की महिमा समाप्त नहीं होगी। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुबर शाखा लेखनी पत्र मूर्धि लिखत यदि शारदा गृहीत्वा सर्वकालम तदपि गुरु गुणानां पारम न याते। गुरु के गुणों का पार पाना मुश्किल है। गुरु गुरु होते हैं। गुरु में तो ऐसे तो गो है, ऊ है, रो है, ऊ है, तो तीन वर्ण तो साक्षात दिख रहे हैं। गकार सिद्धिद प्रोक्त, जो गौ वर्ण है, गकार सिद्धिद प्रोक्त रेफः पापस्य नाशक। गकार सिद्धिद प्रोक्त रेफः पापस्य नाशक। ऊकार संभव इत्यत्र प्रेतयात्मा गुरु स्मृत। गुरु में तीनों आत्माओं का संयोग है। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। तो जगत गुरु स्वयं नारायण है और गुरु रूप में जो इस संसार में गुरु का दायित्व निभाते हैं, जो लौकिक पारलौकिक ज्ञान दे करके अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरु की शरणागति ही संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला नौका है। गुह शब्द स्तुअंधकार स्यात्। गु शब्द जो है, गु शब्द स्तुअंधकार स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधक। गु शब्द स्तुअंधकार स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधक। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु अंधकार का वाचक है और रु अंधकार को हटा करके प्रकाश का वाचक है। और गुरु चूंकि अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हैं, इसलिए वे गुरु हैं। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार को रोक करके ज्ञान रूपी प्रकाश में अपने शिष्य को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसे गुरु को प्रणाम, मन से, वचन से और कर्म से भी। और गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु ही खेवैया है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खरे ताके लागों का। गुरु भी है और गोविंद भी है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविंद के चरणों का दर्शन होता है। इसलिए गुरु की बलिहारी है, गुरु की कृपा है। और गुरु जब मेहरबान रहते हैं तो चला तो स्वयं पहलवान हो जाता है, और जब गुरु की कृपा घट जाती है
तो चेला की दुर्दशा होती है। इसलिए गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास। कबीरदास ने लिखा है, गुरु कुंभ, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु तो कुम्हार के समान है। कुम्हार घड़ा बनाता है, कच्ची मिट्टी को पीटता है और घड़ा का आकार देता है, लेकिन वह ऊपर से पीटता है, भीतर से हाथ दे करके कुछ काटते रहता है, दुलार से पीटता है, क्योंकि भय बिनु होत न प्रीति। यदि गुरु को शिक्षा देते हैं और शिष्य तब तक मन से ग्रहण नहीं करते हैं जब भय नहीं होता है। लेकिन गुरु के तारण का भय क्या है, तो वह कुम्हार और शिष्य की भांति है। कुम्हार जिस प्रकार घड़ा बनाता है और दिखाने के लिए ऊपर से पीटता है, उसको ठोकता है, और किस लिए ठोकता है, तो उसमें जो कमियां हैं, घड़े में जो खामियां हैं, उसको ठोक ठोक करके खामियों को निकालते हैं गुरुजी। और खामियों को निकालने के साथ साथ अंदर में हाथ की का सहारा दिए रहते हैं, और हाथ का सहारा दे करके तब ऊपर से प्रहार करते हैं, चोट करते हैं। चोट क्यों करते हैं, तो खामियों को निकालने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए। शिष्य में जो अज्ञानता है, जो अहंकार है, जो घमंड है, उन सबों को दूर करने के लिए गुरु शिष्यों के ऊपर क्रोध भी करते हैं, और उनका क्रोध करना उचित भी है। हम लोग कक्षा में जब सीखते हैं, समय से याद नहीं करते हैं, और याद भी करते हैं तो अच्छी तरह से याद नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम याद करके बोल रहे हैं, याद करके बोलते नहीं हैं। तो गुरु जी यदि बिगड़ते हैं, उनका बिगड़ना उचित है, क्योंकि गुरु तो शिष्यों को ठोक ठाक करके तपे हुए सोने की भांति निखारना चाहते हैं। इसलिए गुरु का बिगड़ना शिष्यों के लिए लाभ का विषय है। यदि गुरु शिष्यों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो शिष्य सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे। सन्मार्ग पर चलने के लिए शिष्यों के ऊपर गुरु का क्रोध भी जरूरी है, क्योंकि यदि गुरु शिष्यों को नियंत्रित करने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए क्रोध भी प्रकट नहीं करते हैं, तो शिष्य तो रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए गुरु में सब कुछ है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, और अपने शिष्यों को अपने से अधिक ज्ञानी बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि शिष्य और गुरु में पिता और पुत्र का संबंध होता है। जिस प्रकार पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मुझसे अधिक ज्ञानी हो, मुझसे अधिक बलवान हो, मुझसे अधिक विवेकी हो, उसी प्रकार गुरु भी सोचते हैं कि मेरा जो शिष्य है वह मुझसे आगे बढ़े। इन्हीं गुरु महिमा के साथ मैं गुरु के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए, गुरु गोविंद दो खड़, गुरु और गोविंद दोनों में गुरु ही आगे हैं, और वही गोविंद को बताते हैं। वैसे गुरु तो मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अभी तुरंत गुरु जी ने गुरुवष्टक, गुरु के जो 8, गुरु के बारे में जो 8 श्लोक हैं, उसका एक प्रथम श्लोक, शरीरम स्वरूपम ततो वा कलत्रम, सब कुछ मिल गया। अंत में यदि गुरु का प्रकाश नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, तो ततः किम ततः किम ततः किम, सब कुछ किया धरा नष्ट हो गया। गुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे